हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे में जल्द से जल्द नौकरी कैसे लिया जाए। तो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आइए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इसका देख रहे हैं आप, थंबनेल देख रहे हैं। तो यहाँ पे रेलवे में जॉब कैसे लें। तो रेलवे में जॉब लेने के लिए सबसे पहले आपको ITI हाई स्कूल करना पड़ेगा। टेंथ में आपका मिनिमम 80% होना चाहिए। अगर आपका 80% हाई स्कूल में आता है तो आप ITI कर लीजिए। आप ITI करेंगे, ITI वो भी NCVT से। स्कूल वाले आप लोगों को सीट न होने के कारण SCVT से एडमिशन कर देते हैं, तो जिसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप पहले ही कॉलेज पे पता कर लीजिए कि जिसमें हमारा एडमिशन हो रहा है वो एडमिशन हमारा NCVT से हो रहा है या SCVT से हो रहा है। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को NCVT से करना है ITI, और वो भी 80% मिनिमम आपका आना चाहिए। उसके बाद आप लोग सरकारी जितने 17 जो रेलवे के होते हैं वहाँ से अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी हर साल निकलता है। हर 2 महीने 3 महीने पे निकलता है, जोन वाइज निकलता रहता है। कम से कम 1500-2000 से ऊपर ही वैकेंसी आता रहता है। तो आप लोग उतनी वैकेंसी में आपका अगर ये दोनों ए वाला फर्स्ट और सेकेंड हाई स्कूल में आपका 80%, ITI NCVT में आपका 80% है, तो उस फॉर्म को आप फिलअप करिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो वो मायने नहीं रखता। आपका अगर 80% है तो आप लोगों को मेरिट कम से कम 80 पर जाता है, किसी भी कैटेगरी का हो। आपका अगर मान लीजिए SCVT NCVT सॉरी SC ST आप कैटेगरी रहते हैं तो 2-4 नंबर नीचे कर लीजिए 80 नंबर से। और अगर ऊपर रहते हैं जनरल में या OBC में रहते हैं तो आप उसी 80 नंबर से ऊपर रहिए, या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो आपको ये करना है कैटेगरी वाइज। तो आप लोगों को अप्रेंटिस करने के लिए मेरिट कैसे बनता है ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये जो 80% हाई स्कूल में आपका है और 80% ITI में जो आपका है, इस ITI वाले को और हाई स्कूल वाले मेरिट को परसेंटेज आपस में जोड़ लिया जाता है। तो ये दोनों जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सॉरी 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो अब 160 में आप 2 से भाग दे देंगे। आप 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 का है, एक हाई स्कूल का है एक ITI का है। 2 से भाग देने पे जितना भी आ जाएगा 80 आएगा। तो 80 पे आपका मेरिट का वो फाइनल कट ऑफ निकलेगा। तो आप मेरिट में अगर 80% आता है आपका, अगर आपका हाई स्कूल में ITI में 80% आएगा तभी तो आपका आएगा मेरिट 80% पे। तो 80% आता है तो 80% पे कट ऑफ जाता है। इसमें आपका अगर नाम रहता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको मेल पे भेज दिया जाता है। आप डॉक्यूमेंट बनवा के जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करते हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग 80% पे बन जाता है कट ऑफ, और उसके बाद आप लोग को वहाँ पर अप्रेंटिस करने के लिए बुला लिया जाता है। तो रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं आप लोग, तो रेलवे में अप्रेंटिस करने से 90% कम से कम आपका अगर मान लीजिए आ जाता है फाइनल में, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, उस पर आपका परसेंटेज 90% आ जाता है। तो ये अप्रेंटिस का ग्रुप डी में रेलवे की वैकेंसी होती है, ग्रुप डी, उसमें कैसे जुड़ता है यही बताने वाले हैं। तो 90% अगर आपका आ गया तो 90 में आप 1/3 का वेटेज दिया जाता है अप्रेंटिस वालों को रेलवे की वैकेंसी में। 1/3 का वेटेज दिया जाता है रेलवे में। तो ये 1/3 नंबर आपका 90% में आता है। तो आप इसको काटेंगे 90% को, तो 1/3 तो आपका 30 नंबर आता है। अब आपका 30 नंबर जो मिलेगा आपके सर्टिफिकेट से, 1 साल आप जो अप्रेंटिस में दिए हैं रेलवे को, उसका आपको 30 नंबर मिल जाता है। तो उसके बाद आपका ग्रुप डी में कभी रेलवे में वैकेंसी आता है, साल आएगा। अब प्रत्येक साल ग्रुप डी का वैकेंसी, और हर साल अश्विनी वैष्णव जी ने बोल दिया है कि आता रहेगा। इसीलिए तो रेलवे में जब भी ग्रुप डी का वैकेंसी पोस्ट आएगा, जितनी भी पोस्ट आएगा, कुछ भी पोस्ट आएगा, डैश 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 कुछ भी पोस्ट रहेगा, उसमें 20% कोटा रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए ये रिजर्व रहेगा। 20% कोटा रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रहेगा। तो आप लोग रिजर्व वाली सीट में एलिजिबल रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट रहेंगे अप्रेंटिस वाले, वो लोग इस 20% कोटा वाले में रिजर्व रहेंगे। ठीक, अब इस 20% वाले कोटा में लड़के उतने नहीं है जितनी वैकेंसी रहती है 20%। कुछ लड़के चले जाते हैं कमाने के लिए, तो उनका नंबर कम आता है। तो ऐसा मत करिए, आप लोग पढ़ते रहिए। तो अप्रेंटिस में मान्य हो जाते हैं, और अप्रेंटिस का 20% का कोटा यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो वो 20 नंबर कोटा में आप लोग कैसे होते हैं, तो 20 नंबर कोटा में आपको 30 नंबर अप्रेंटिस तो मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 90% आपका यहाँ पे आ गया था।
जिसका आपका 1/3 करेंगे 90% का, तो 1/30 आया, सॉरी 30 आ जाएगा। 30 आएगा, वो 30 नंबर आपका यहाँ पे अप्रेंटिस पे रख दिया जाएगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो 30 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका पेपर होगा, जो ग्रुप डी का पेपर होता है सभी लड़कों के साथ, उसमें एक पेपर होता है आपका ग्रुप डी का, उसका पेपर देंगे आप। उस पेपर में आपका मान लीजिए कितना भी कम, अगर 100 नंबर क्वेश्चन मार के आ रहे हैं तो आपका मिनिमम 20 नंबर तो आ ही जाता है। कभी कोई लड़का 20 नंबर से कम पाता ही नहीं है। मान लीजिए आप 20 नंबर से भी कम पाते हैं, 5 नंबर 10 नंबर कम पाते हैं, 10 नंबर या 20 नंबर 15 नंबर आपका आ जाता है ग्रुप डी में, तो आप ग्रुप डी में आप जोड़ लीजिए कि यहाँ पे आपका मान लीजिए 20 नंबर आ गया, तो आप यहाँ पे 20 नंबर आप जोड़ देंगे, 30 नंबर इसका जोड़ेंगे और 20 नंबर ये पेपर जो दिए हैं आप उसका जोड़ देंगे। 30 नंबर आपका अप्रेंटिस का हो गया और 20 नंबर आपका ग्रुप डी का हो गया। ये दोनों नंबर जोड़ दिएंगे तो आपका 50 नंबर आ जाता है। कितना नंबर आ जाता है? 50 नंबर। और रेलवे अप्रेंटिस में जो रिजर्व सीट वाले लड़के रहते हैं उनकी मेरिट आप 2018 का उठा के देख लेंगे, 2019 का उठा के देख लेंगे, तो यही 30 नंबर से 40 नंबर के बीच में ही मेरिट बना था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मेरिट बनेगा, 40 नंबर बनेगा या 42 नंबर। तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, जनरल वालों के लिए बता दे रहा हूँ। 42 नंबर जो आता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सोच लीजिए आपका 50 नंबर यहाँ पे है, तो आप उस कैटेगरी में आ गए हैं जिसमें आपको जॉब लेना है। तो आप अप्रेंटिस कोटा होता है जो 20% रिजर्व हो गया था मेरिट में। आपका मेरिट कितना जाता है दोनों जोड़ के, ये 40 नंबर का मेरिट लगभग जाता है। मान लीजिए इसमें इसमें 42 नंबर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 42 नंबर। ठीक, फिर भी तो आपका 8 नंबर ज़्यादा है मेरिट से। 50 नंबर का मतलब बहुत होता है। अब उस 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे जितने भी फिजिकल होते हैं, फिजिकल में अप्रेंटिस वालों के लिए फिजिकल जो होता है, अप्रेंटिस में जो भी फिजिकल होता है उस फिजिकल में अप्रेंटिस वाले लड़कों को ना तो दौड़ना होता है ना तो फिजिकल देना होता है, अर्थात फिजिकल नहीं देना होता है। तो फिजिकल नहीं होता है इसमें, अप्रेंटिस में फिजिकल नहीं होता है। ठीक, ये समझ जाइए, फिजिकल लिखे हैं ये नहीं होता है। और उसके बाद आपका फिजिकल नहीं होता, उसके बाद डायरेक्ट आपको डीबी के लिए बुला लिया जाता है। आपको डायरेक्ट डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट बुला लिया जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट डीबी के लिए बुला लिया जाता है। उसके बाद आपको ग्रुप डी में जितने लड़के रहते हैं डायरेक्ट वाले हाई स्कूल बेस पे, उनसे पहले अप्रेंटिस वालों को बुला लिया जाता है डीबी के लिए और उनको पहले ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका डीबी होगा। डीबी में आपका क्या लगेगा? आपका डीबी में लगता है यही आपका हाई स्कूल का लगता है, आईटीआई लगता है, आपका आईटीआई लगता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद आपका एक मेडिकल बनवाया जाता है ताकि आपको कोई अलग से इंजरी कुछ ना हुआ हो, आप अपने जिला अस्पताल से बनवा सकते हैं, वो आपका बन जाता है आपका। उसके बाद हाई स्कूल हो गया, आईटीआई हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद आपका मतलब आपका निवास स्थान से आपका चरित्र कैसा हो, इसी को बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपके प्रधान द्वारा निर्मित कराया जाता है, तो वो भी बन जाता है बहुत ईजी तरह से। उसको कंप्लीट करने के बाद आप ले जाके अपना डीबी जिस जोन से रहते हैं वहाँ पे डीबी कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए कुछ दिन बाद लेटर दे दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग रेलवे में जल्दी से नौकरी ले सकते हैं और बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। तो आप लोगों को बस आईटीआई करना है, वो भी एनसीवीटी से, और करने के बाद आप लोग यहाँ से अप्रेंटिस रेलवे से कर सकते हैं। और रेलवे से ही जितने लोग अप्रेंटिस करते हैं उनको उसी क्षेत्र में ही जॉब दिया जाता है। अगर आप किसी अन्य कंपनी से, इसरो से, डीआरडीओ से, वेल से, सेल से या किसी अन्य कंपनी से करते हैं तो आपको उसी कंपनी के क्षेत्र में जॉब दिया जाएगा। ये नहीं कि आप किसी से अप्रेंटिस कर लिए हैं और कहीं पे वैकेंसी आता है किसी दूसरी कंपनी में तो आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1961 में जो अप्रेंटिस का रूल आया था उसमें ये नहीं लिखा था। तो वीडियो को दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, बाय बाय।